वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 6। ऐसे प्रीवियस लेक्चर में हम कंडीशंस की बेसिक देखी थी। आप कंडीशंस को आप उसमें कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और कंडीशंस को आपने अगर कंबाइन करना है तो आपके पास एंड ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं। लेट्स से आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एज इज इक्वल टू 40। लेट्स से इसके साथ एक और वेरिएबल रखते हैं, x इज इक्वल टू 89 या 50 कर लेते हैं। लेट्स अब कहते हैं इफ एज इज इक्वल टू 40 एंड x is greater than 40 then you say it's old man, otherwise young man। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन है एज इज इक्वल टू 40 और दूसरी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 40। अब ये दोनों कंडीशन आपस में लॉजिकल एंड हो रही हैं। एंड का मतलब ये है, आपको पता है कि आपके पास जो एंड ऑपरेटर है या जो एंड गेट है उसमें जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब आपके पास आउटपुट ट्रू आती है। अदरवाइज अगर आपके पास एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो आपके पास आउटपुट फॉल्स आएगी। इसको आप एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो एज 40 के बराबर है और एक्स की वैल्यू 50 ग्रेटर देन 40 है तो आपके पास ओल्ड मैन लिखा आएगा। इसी तरह से आप किसी भी एक्सटेंट तक चीज़ों को चेक कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे एक और एंड लगाते हैं एंड लेट्स से हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं y इज इक्वल टू 90 एंड लेट्स से आप कहते हैं y इज लेस देन 90। अब आपके पास तीन कंडीशंस हैं, एज x एंड y। इसमें अगर आप देखें तो एज आपके पास ट्रू है, x की कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन जो y की कंडीशन है वो फॉल्स है क्योंकि y जो है वो 90 के इक्वल है, वो लेस देन 90 नहीं है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा आएगा यंग मैन, क्योंकि आपके पास कंडीशन फॉल्स है। इसी तरह से आप दो कंडीशंस को कंबाइन करके तीसरी कंडीशन के साथ एंड भी कर सकते हैं। लेट्स से आप चाह रहे हैं कि आप x और y को आपस में कंबाइन करें और उसको फिर आप एंड करें विद एज, तो फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स चाहिए होंगी। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपके पास आप कह रहे हैं एज इज इक्वल टू 40, ये एक कंडीशन है और ये जो कंडीशन है ये एंड हो रही है विद x इज ग्रेटर देन 40 एंड y इज लेस देन 90। इस कंडीशन की जो भी आउटपुट होगी, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, वो फिर एज के साथ कंपैरिजन होगा विद एंड ऑपरेटर। आप इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अगेन आपके पास यंग मैन ही आएगा क्योंकि आपके पास x इज ग्रेटर देन 40 है, दैट इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। लेट्स से हम इसको यहाँ पे इसी को यही रहने देते हैं और यहाँ पे हम आर ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर देन 40 एंड y इज लेस देन 90। अगर आप इसको देखें तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, लेकिन एज इज इक्वल टू 40 ट्रू है और ये दोनों जो है वो आपस में आर हो रहे हैं। तो आर में आपको पता है कि अगर ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगी। तो इस केस में जब आपके पास इसकी आउटपुट ट्रू है और अगली कंडीशन की आउटपुट फॉल्स है तो आपके पास कुछ ये सिनेरियो बन रहा है टी और एफ, यानी ट्रू और उसके बाद आर ऑपरेटर है और फिर फॉल्स। तो इसकी आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी, यानी आपके पास आउटपुट पे लिखा आना चाहिए ओल्ड मैन। ये आप देख सकते हैं ओल्ड मैन। इसी तरह से आप एक वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 78। अब आपने मार्क्स की बेस पे डिफरेंट ग्रेड असाइन करने हैं तो आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 हैं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखें तो आप एक आपके पास वेरिएबल है, वन वेरिएबल एंड मल्टीपल कंडीशंस ऑन दैट वेरिएबल। ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बन रहा है और इसके लिए आपके पास जो सिनेरियो यूज किया जाता है, जो लॉजिक है वो इफ एल्स है। यानी आप ये कहते हैं इफ
marks greater than 90 then grade A। याद रखिएगा, अगर आपने कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए होंगी। लेकिन अगर आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी तो आपको ब्रैकेट्स चाहिए होंगी। तो चूंकि हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन केस ऑफ कंडीशन ट्रू और फॉल्स, तो हम यहाँ पे उसको ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे। अब इसके बाद जो होगा डेट विल बी एल्स इफ, इसको हम कहते हैं एल्स इफ, यानी आपके पास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, इफ नॉट देन आर मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, इसको हम साथ इक्वल टू भी कर देते हैं, इक्वल टू 80, और यहां पे हम कहते हैं सी आउट ग्रेड बी। एल्स इफ इट इज नॉट 80 और दे greater than equal to 70, if it is true then let's say grade is C। else if it not greater than 70 or grades are equal to greater than or equal to 60, if yes then it should print grade D, otherwise it will be let's say grade F। इस अगर कोड को आप देखें तो आपके पास एक वेरिएबल है मार्क्स का, आप कह रहे हैं इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, हम इस इक्वल टू भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन इट शुड बी प्रिंट ग्रेड A। इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 90 और दे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो आपको यहां चाहिए होगा एल्स इफ। अगर आप देखें तो आप एक वेरिएबल है मार्क्स और उस पर मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं। पहले आप चेक करें क्या उसकी वैल्यू x है, अगर नहीं तो क्या उसकी वैल्यू y है, अगर नहीं तो क्या उसकी वैल्यू z है, एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और आखिर में आप एल्स कह रहे हैं ग्रेड F। अगर आपके पास ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो आपके पास ये लास्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास उसका इफ एग्जीक्यूट होगा और आप कोड से बाहर आ जाएंगे। हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, गुड बाय। इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो बेसिकली ये किसी भी इफ एल्स ब्लॉक में नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है। तो अब अगर आपके पास मार्क्स जो है वो 78 है तो पहली कंडीशन चेक होगी, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, नो इट्स कंडीशन फॉल्स। देन नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नो बिकॉज मार्क्स आर 78। देन नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यस दे आर ग्रेटर देन 70। सो आपके पास यहाँ पे ग्रेड C प्रिंट होगा और उसके बाद आपके पास गुड बाय प्रिंट होगा। आप इसको एक्सक्यूट करके चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लेस देन होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ग्रेड C एंड गुड बाय। इसी तरह से लेट्स से आप यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखें जिसपे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हो, लेट्स से 50 पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपके पास जो लास्ट एल्स ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी ग्रेड F लिखा आएगा और साथ ही गुड बाय लिखा आएगा। ग्रेड F एंड गुड बाय। सो एक ऐसा मैकेनिज्म है एल्स इफ जिसके थ्रू आप एक ही वेरिएबल पे डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।